बिजली है ही नहीं, बिल 3000 से ऊपर आया हुआ है। सर हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे भी बहुत परेशान हैं, हमें नींद नहीं आती, बच्चों को दाने हो गए हैं गर्मी के, और इतनी परेशानी है कि आपको क्या बताएं। पानी की परेशानी है, बिजली की वजह से बहुत परेशान हैं हम लोग। हम खुद भी परेशान हैं और दिन पूरा काम करते, रात को सो नहीं सकते। हुकूमती दावे धरे रह गए। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग बदस्तूर जारी। आज भी कई इलाकों में बिजली की बंदिश। कोरंगी, लांढी, नॉर्थ नाजमाबाद, मलीर, कायदाबाद में बिजली तात्तुल का शिकार। कायदाबाद, न्यू टाउन, यूनिवर्सिटी रोड, FB एरिया, जहांगीर रोड के इलाके भी मुतासिर। हुकूमती वफ्द ने गुज़श्ता रोज़ की इलेक्ट्रिक से मुज़ाकरात के बाद लोड शेडिंग में कमी का ऐलान किया था। दूध फरोशों की मनमानियां। कराची और हैदराबाद में फी लीटर कीमत 10 रुपए बढ़ा दी गई। सरकारी निरख 94 रुपए लीटर के बावजूद डेयरी मालिकान दूध 120 रुपए फी लीटर में फरोख्त करने लगे। रुकने सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने कीमतों में इजाफे को अवाम से ज्यादती करार दे दिया। अवामी मसाइल की निशानदही करने और मामला उठाने पर 92 न्यूज से इजहार तशक्कुर। बड़ी ईद से कबल महंगाई बढ़ने लगी। मुल्क में ओपन मार्केट में आलू 90 रुपये, टमाटर 140 से 160, अदरक 350 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा। लहसुन 360 रुपये, सब्ज मिर्च की कीमत 100 रुपये फी किलो हो गई। मुर्गी की कीमत में 20 रुपये का इजाफा 290 रुपये में फरोख्त होने लगी। महंगाई के सताए आवाम की दुहाइयाँ, अशियाए ज़रूरिया सस्ती करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक मुस्सिर इत्तलात अजमल वजीर ने खुद पर लगाए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मुख्तलिफ इजलासों में दी गई ब्रीफिंग को कट करके मन घड़त ऑडियो तैयार की गई। इश्तिहार महकमा सेहत का था जिससे उनका ताल्लुक ही नहीं था। अजमल वजीर को इश्तिहारी कंपनी के नुमाइंदे से कमीशन लेने से मुतल्लिक मुबैना ऑडियो लीक होने पर वजारत से फारिग किया गया था। PTI कभी नहीं कहेगी हमें क्यों निकाला। कराची में PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हलीम आदिल शेख का कहना था उनको नैब का कोई नोटिस नहीं मिला, महज एक शिकायत है जिसमें कोई सदाकत नहीं। कोई भी तहकीकाती इदारा बुलाए तो जरूर जाएंगे। वजारत खारजा के ग्रेड 17 से 19 के अफसरान का पोस्टिंग प्लान 4 माह से इल्तवा का शिकार। अप्रैल से बैरून मुमालिक तबादलों के मुंतजर 35 अफसरान तजब्जुब का शिकार। वजारत खारजा के मुताबिक सुफरा की तकर्री के बाद अफसरान की तकर्रियों का फौरी ऐलान होगा। हुकूमत ने टैक्स के खिलाफ अपील की फीस में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। टैक्स गुजारों के लिए अपील की फीस 1000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी गई। दस्तावेज के मुताबिक कंपनी टैक्स गुजारों के लिए फीस में इजाफा अखराजात बढ़ने और अफराद ज़र में इजाफे के बायस किया गया। हज बैतुल्लाह के लिए सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। खुशकिस्मत आज़मीन को लेटर आज जारी कर दिए जाएंगे। सिर्फ 10,000 शहरी हज अदा कर सकेंगे। 70% गैर मुल्की और 30% सऊदी शहरी हज की सआदत हासिल करेंगे। 20 से 50 साल की उम्र के अफराद को तरजीह दी गई। मॉनसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आज फिर बादल बरसेंगे। गुज़श्ता रोज लाहौर समेत पंजाब के शहरों में तूफानी बारिश, कई इलाकों में बिजली की फराहमी का निज़ाम मुतासर रहा। कराची में भी बूंदाबांदी से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। बड़ी टीम से मुकाबले के लिए बड़ी तैयारियां। बोस्टन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रैक्टिस मैच का आज दूसरा रोज। पीसीबी ग्रीन 8 विकेटों पर 318 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। बाबर आजम 82 और आबिद अली 71 रन के साथ नुमाया रहे। पीसीबी वाइट के शाहीन शाह ने 4, मोहम्मद अब्बास ने 2 विकेटें ली।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी की बड़ी कामयाबी, ब्राइटन को आउट क्लास करते हुए 5-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से रहीम स्टर्लिंग ने शानदार हैट्रिक की। ऑस्ट्रिया में फार्मूला 1 रेस, बारिश भी ड्राइवर्स के जोश को कम न कर सकी। गीले ट्रैक पर ड्राइवर्स ने कमाल महारत दिखाई। बरतानवी ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने रेस में पोल पोजीशन हासिल कर ली। गाड़ियों के डी ट्रैक होने से इवेंट दिलचस्प बना रहा। और कैनवस पर रंग बिखेरना, ट्रक आर्ट और वॉल पेंटिंग, शौक ने रावलपिंडी की लाइबा इमरान को छोटी उम्र में बड़े फन का माहिर बना दिया। 16 साला लाइबा के हाथ चलते हैं तो खूबसूरत नक्श उभर कर सामने आते हैं। फनपारों को देखकर दाद दिए बगैर नहीं रहा जा सकता। और नाज़रीन, कराची वालों के लिए एक के बाद एक मुश्किल तैयार। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर मनमाना इजाफा कर दिया। दूध के सरकारी नर्ख 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर होने के बावजूद कई इलाकों में दूध 120 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा है। कीमतें आसमान पर पहुंचने से शहरियों के लिए दूध का हुसूल मुश्किल हो गया है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का कहना है भैंसों और चारे की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से दूध की कीमत में इजाफा नागुज़ीर है। कराची वालों के लिए एक के बाद एक मुश्किल तैयार है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा फयाज यूनुस से। फयाज, ये कहा जा रहा है कि चारे की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सदर में मौजूद हूँ। कराची में एक मरतबा फिर दूध की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया गया है। जो सरकारी प्राइस है उससे 26 रुपये ऊपर जो है वसूल किए जा रहे हैं। सरकारी कीमत जो है 94 रुपये है, लेकिन कराची में हर जगह जो दूध की कीमत है वो 120 रुपये में जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। जो शहरी हैं वो कहते हैं कि अगर दूध की कीमत के बारे में दुकानदारों से बात करें तो वो कहते हैं कि 120 रुपये में ख़रीदना है तो ख़रीदो, नहीं तो कहीं और चले जाओ। शहरियों का कहना है कि पहले जो है कीमत 110 रुपये थी, उसके बाद अचानक जो है 4 रोज़ के दौरान जो है ये कीमत बढ़ा दी गई है। ताहाल जो है कमिश्नर कराची समेत दीगर हुक्काम ने दूध की बढ़ती हुई कीमतों पर जो है नोटिस नहीं लिया और इन दुकानदारों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामात फौरी तौर पर किए जाएँ। कमिश्नर कराची समेत जो तमाम तर DCs हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो क्रैकडाउन करें और जो दूध की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है इसको फौरी तौर पर जो है वापस किया जाए। जो दुकानदार हैं ये कहते हैं कि हमें पीछे से दूध महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से हम दूध आगे जो है महंगा फ़रोख्त कर रहे हैं। जी सही, फयाज यूनुस हमारे साथ रहेगा। इस पर डेयरी फार्मर्स का मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर गुजर साहब। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, कराची में आए रोज दूध की कीमत में इजाफे की वजह क्या है और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखें जी, आए रोज तो नहीं, कम से कम 1 साल बाद ये दूध की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि दूध की कीमतों में जो अवामिल कार फरमा होते हैं कीमतें बढ़ने में, वो उसके इनपुट्स हैं। इनपुट्स की कीमतें बढ़ गई हैं तो दूध की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इनपुट्स की कीमतों का कंट्रोल कौन संभालेगा? सवाल तो ये पैदा होता है क्योंकि सारा बोझ तो आवाम पर है। बहुत अच्छा सवाल है जी। देखें, आपने सवाल किया कि जी कैसे इसकी कीमतें कम कंट्रोल होंगी। जैसे दूध की कीमतों को कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसे ही इनपुट की कीमतों को भी अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो दूध की कीमतें कम हो जाएंगी। और जो 2 साल पहले दूध की कीमतों में नोटिफिकेशन किया था, 2.5 साल पहले कमिश्नर कराची ने, और वो सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पे था। और उसके बाद ये तय हुआ था कमिश्नर कराची से कि जी दूध हर 3 माह बाद इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक दूध की कीमतों में या तो कमी की जाएगी या बेशी की जाएगी। पर कमिश्नर कराची ने आज तक एक भी मीटिंग कॉल नहीं की। तो बहुत जरूरी है हम ये समझ लें कि जी दूध के इनपुट्स की कीमतों को कम करें। और दूसरा एक तरीकाकार और है दूध की कीमतें कम करने का, हमारे चारों महकमा लाइव स्टॉक को और वफाक को भी काम करना होगा। वफाक की बहुत सी पॉलिसीज ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पे दूध की कीमतें ऊपर जा रही हैं। सबसे अहम चीज उसमें यह है कि चोकर की एक्सपोर्ट, भूसे की एक्सपोर्ट, अल्फाल्फा हे की एक्सपोर्ट और दीगर जो रोड ग्रास की एक्सपोर्ट, जो दूध के पैदावार में जो अजनास शामिल हैं उनकी एक्सपोर्ट को बंद कर दिया जाए।
मलेशिया की तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाएं, जिसकी बुनियाद पे जो अजनास हैं, जो वंडा क्वालिटी अजनास हैं, जो कि पोल्ट्री और दूध और गोश्त की पैदावार में जिनका इस्तेमाल होता है, उन अजनास को सस्ता किया जाए, फार्मर्स को फैसिलिटेट किया जाए। या एक और भी तरीकाकार है कि फार्मर को एजुकेट किया जाए, अपने जानवर की दूध देने की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, जैसे कि ब्राजील ने किया, जैसा कि अमेरिका ने किया, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने किया, जैसा कि नीदरलैंड्स ने किया। तो उनका जानवर एक 100 लीटर दूध दे